दोस्तों, क्या आपको पता है एक वक्त ऐसा था जब ताजमहल बिकने वाला था। क्या ताजमहल को सचमुच शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया था? और ये ब्लैक ताजमहल की मिस्ट्री क्या है? आपने कभी सुना किसी स्मारक को फेशियल दिया जाता है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। ताजमहल, वो ताजमहल जो लव और डिवोशन का सिंबल है। वो ताजमहल जो शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया था। वही ताजमहल जो अक्सर हमने अपने बेटर हाफ को कभी ना कभी प्रॉमिस किया है कि उनको दिलवाएंगे। वो ताजमहल जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वो ताजमहल जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। एंड जी हाँ, वो ताजमहल जो कोई भी भारत आने वाला विदेशी अपनी टू डू बकेट लिस्ट में मिस नहीं करता। ताजमहल, ताजमहल आप सभी को पता है कि आगरा में स्थित है। आगरा यूपी का एक शहर है और यहाँ पे माना जाता है कि शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल जो है उसका निर्माण करवाया गया। दोस्तों, ताजमहल अपनी ब्यूटी, अपने ग्रैंड्योर एंड अपने एस्थेटिक्स के लिए जितना फेमस है, उसके बारे में जो कहानियां हैं, जो रहस्य हैं, वो उतने ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ताजमहल जो है वो आपकी आंखों को एक छलावा है। ताजमहल में जब आप एंटर करते हैं तो आपको ताजमहल जो है वो इतना भव्य नजर आता है। एंड जब आप रियल में उसके पास जाते हैं तो ताजमहल जो है वो अपनी साइज के अंदर श्रिंक करता जाता है, छोटा नजर आता है। बेसिकली ताजमहल बनाने वाले आर्टिशियंस और क्राफ्ट्समैन ने ऑप्टिकल इल्यूजन का बेखूबी से इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, ताजमहल जो है उसे अक्सर अपनी सिमेट्री के लिए माना जाता है कि बहुत ही प्रपोर्शन से, बहुत ही सिमेट्रिकल वे में ताजमहल जो है उसका निर्माण करवाया गया। हम अगर देखें, इस सिमेट्री की बात करें तो सेंटर में एक बड़ा डोम, उसके चारों तरफ 4 कोनों में स्मॉल डोम्स, नॉट ओनली दिस, 4 मिनरेट्स, यानी काफी सिमेट्री और प्रपोर्शन नजर आता है। लेकिन हकीकत कुछ और है। ताजमहल की ये मिनारेट्स जो हमको स्ट्रेट नजर आती है, वाकई में स्ट्रेट नहीं बल्कि दे आर अलाइनिंग आउटवर्ड्स, थोड़ी टिल्टेड है। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप एक इमेज देखिए। जब मिनारेट्स स्ट्रेट होती हैं तो दूर से वो हमको इनवर्स टिल्टेड दिखती हैं, लेकिन क्योंकि ताजमहल बनाने वाले आर्किटेक्ट्स ने इसे आउटवर्ड्स अलाइन किया तो ये हमें पिक्चर्स के अंदर स्ट्रेट नजर आती है। इसके पीछे कुछ रीजन था। एक, ताजमहल की सिमेट्री को बरकरार रखना, और दूसरा, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक आता है तो ये मिनारेट्स जो हैं ये स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं फॉल करेंगी, आउटवर्ड्स फॉल करेंगी। इस स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, इसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, इसके प्रपोर्शन को मेंटेन करने के लिए इन मिनारेट्स को आउटवर्ड्स अलाइन किया गया है। इतना ही नहीं, ताजमहल का जो डोम है उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं है। अगर आप इसे 2 हाफ्स में डिवाइड करें, सेंटर में लाइन खींच के, तो जो 2 हाफ्स हैं दे विल नॉट ओवरलैप, यानी ताजमहल जो है उसका डोम भी परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं है। इतना ही नहीं, माना जाता है इस इतने ध्यान से, इतने प्यार से बनाए गए ताजमहल के डोम के ऊपर एक छेद है सेंटर में, जो मुमताज महल की कब्र के जस्ट ऊपर है। कहानी क्या है थोड़ी देर में बताऊंगी, बने रही साथ में। इतना ही नहीं, आपको जान करके हैरानी होगी कि ये जो ताजमहल है ये दिन में कलर्स चेंज करता है। मॉर्निंग में ये लाइट पिंक, दोपहर में सफेद, शाम को एकदम ऑरेंज कलर एंड नाइट में ब्लू कलर। आखिर ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
और जो विजिटर्स ताजमहल आते हैं वो अक्सर ताजमहल के इन बदलते हुए कलर्स को देखने के लिए वहाँ रुका करते हैं। जब एक्लिप्स होता है, आपकी अमावस्या की रात होती है, लोग स्पेशल प्राइजेस पे टिकट खरीद के रुकते हैं ताजमहल की ब्यूटी और उसके बदलते हुए कलर्स को देखने के लिए। तो ये मुमताज महल और शाहजहां जो हैं उनकी कब्र इसके अंदर रखी गई है। इट इज बेसिकली अ मॉसेलियम। लेकिन ये जो हमें सजी हुई सी दो कब्र नजर आ रही हैं, ये फॉल्स ग्रेव्स हैं। इनको बहुत ज्यादा सजाया गया है। इनके अंदर पिट्रा ड्यूरा, जिसके अंदर मार्बल को डिफरेंट शेप्स में तराशा जाता है और कीमती पत्थरों से जड़ा जाता है डिजाइन के शेप में, ये सब किया गया है। लेकिन जो असली कब्र है वो इसके नीचे है एंड वो काफी सिंपल है, क्योंकि इस्लाम में कब्र को सजाना, उसको फूलों से सजाना, उसको डेकोरेट करना, उसके अंदर उसको काफी लेविश बनाना, ये सब अलाउड नहीं है। तो रियल कब्र बहुत ही सादी है, बस ऊपर जो फॉल्स कब्र हैं उनको डेकोरेट किया गया है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं कि भले ही लव स्टोरी फेमस है कि शाहजहां जो हैं वो अपनी बेगम मुमताज महल के बगल में दफनाया जाना चाहते थे, लेकिन इन सिनोटाफ्स को देख करके कुछ कहानी और ही नजर आती है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप इन सिनोटाफ्स की पोजीशन को देखें तो मुमताज महल की जो कब्र है वो तो बीचों बीच है, लेकिन शाहजहां की कब्र जो है वो अलाइनमेंट में नहीं है, एकदम आउटर पे है। तो उन लोगों का मानना है कि शायद शाहजहां ने कभी खुद को यहाँ पे दफनाने का प्लान ही नहीं किया था, इसीलिए ये सेंट्रल एक्सिस पे जो अलाइनमेंट है उससे थोड़ा आउटवर्ड्स नजर आती है। बट ये भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि इस्लाम में अपनी बीवी के राइट साइड पे दफनाया जाता है। इनका जो फेस होता है वो वेस्ट डायरेक्शन में मक्का की तरफ होता है और पैर सदर्न डायरेक्शन में होते हैं। उसी रिचुअल को, उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ पे शाहजहां और मुमताज महल की कब्र जो है वो बनाई गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और कहानी है ब्लैक ताजमहल की, जिसके बारे में मैंने आपसे शुरू में बात की थी। एक फ्रेंच ट्रैवलर थे, जीन बैप्टिस्ट थे, इंडिया आए थे और उनकी जो वर्णन है, जो डिस्क्रिप्शन है इंडिया का, उसमें पहली बार इस ब्लैक ताजमहल का जिक्र मिलता है। कहा जाता है शाहजहां जो हैं वो यमुना के पार एक ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे जो ओरिजिनल ताजमहल का रेप्लिका होगा, और खुद को उसकी ग्रेव के रूप में देखना चाहते थे, अपनी कब्र के रूप में। लेकिन वो ऐसा कर पाते उससे पहले ही उनके बेटे औरंगजेब ने उनको बंदी बना दिया और वो ये ब्लैक ताजमहल बनाने का जो सपना है ये अधूरा रह गया। और ये भी एक मिथ है, क्योंकि माना जाता है यमुना के इस पार कुछ ब्लैक मार्बल के टुकड़े तो मिले, लेकिन ये व्हाइट मार्बल के ही टुकड़े थे जो समय के साथ में ब्लैक नजर आने लगे थे। और ये ब्लैक ताजमहल की जो पूरी कहानी है, दिस वाज अ मिथ। ताजमहल जो है इसकी जो फाउंडेशंस हैं, माना जाता है इसकी फाउंडेशन जो है वो टिम्बर है, लकड़ी। जी हाँ, कहा जाता है कि ताजमहल का वेट बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा वेट है, और इसको बेयर करने के लिए जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो तो स्ट्रॉन्ग होनी ही थी। तो इसमें स्टोन्स के साथ में, मैसेनरी के साथ में टिम्बर या लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। जो आपकी यमुना नदी है उसका जो वाटर बैंक है उसके अंदर डूबी हुई है। वाटर लेवल के अंदर होने की वजह से ये जो बेस टिम्बर है ये ना तो कभी सूखता है, ना कभी रोट करता है, खराब होता है, और ना ही कभी गलता है, और ताजमहल के वेट को अभी तक बेयर कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक हेडिंग है, ड्राई यमुना कैन क्रैक ताजमहल्स फाउंडेशंस। आखिर ये क्या है? कहा जा रहा है कि जब यमुना के बैंक सूख रहे हैं और यमुना नदी रिसीड कर रही है, तो ये जो लकड़ी, जो टिम्बर अभी तक पानी के अंदर भीगा हुआ था, ये ड्राई होने लगेगा एंड शायद ताजमहल के वेट को बेयर नहीं कर पाएगा।
So this is really a matter of concern for all of us. एक और मिथ है जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि शाहजहां चाहते थे कि उनके ताजमहल जैसी कोई और बिल्डिंग ना बन पाए, उतनी ब्यूटीफुल, है ना, जिसका आज भी जब हम उसके अंदर एंटर करते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है वाओ, राइट? सो मिथ कुछ ऐसा है कि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ने उसके जो आर्किटेक्ट्स थे, जो वर्कर्स थे, उन सब के हाथों को काट दिया था। और इसीलिए एक और मिथ है जो मैं आपको शुरुआत में बता रही थी कि ताजमहल का जो डोम है उसमें छेद हैं, कि किसी आर्किटेक्ट को, किसी वर्कर को पता चल गया था कि ताजमहल कंप्लीट होने के बाद शाहजहां उनकी आंखों को निकलवा देंगे और हाथों को काट देंगे, तो उसने एज अ मार्क ऑफ डिसरिस्पेक्ट डोम के अंदर छेद कर दिया। लेकिन ये कहानी भी मिथ है, कोई भी बिल्डिंग जैसे परफेक्ट नहीं होती वैसे ही ताजमहल भी परफेक्ट नहीं था। एंड यस, कभी कभार लीकेज के केसेस थे जो औरंगजेब ने अपनी बीवी को एक लेटर में भी लिखा था। अब बात करते हैं, क्या सच्ची में शाहजहां जो है उन्होंने वर्कर्स जो हैं जिन्होंने ताजमहल को बनाया उनके हाथ एम्प्यूट कर दिए थे, कट कर दिए थे? माना जाता है कि ये भी एक मिथ है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, क्योंकि ताजमहल के रियल आर्किटेक्ट जो हैं उन्हें उस्ताद अहमद लाहौरी माना जाता है। यस, वही उस्ताद अहमद लाहौरी जिन्होंने बाद में रेड फोर्ट जो है उसका भी कंस्ट्रक्शन करवाया। अगर ये रेड फोर्ट के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व थे तो डेफिनेटली इनकी आंखें नहीं निकलवाई गई थी और इनके हाथ भी नहीं कटवाए गए थे। सो ये जो कहानी है कि ताजमहल बनने के बाद में शाहजहां ने वर्कर्स के हाथों को एम्प्यूट कर दिया था, कहीं ना कहीं ये भी एक मिथ है और झूठ है। बात करते हैं ताजमहल के स्पायर की। यस, वही स्पायर जब हम एंटर करते हैं ताजमहल के टॉप पे डोम में हमको नजर आता है। माना जाता है किसी टाइम पे ये गोल्ड का हुआ करता था, ब्रिटिश पीरियड में इसको ब्रॉन्ज से रिप्लेस कर दिया गया। रीजन क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि ताजमहल जो है उसमें अक्सर चोरी जाया करती थी और ऐसे ही किसी थेफ्ट के दौरान जो आपका गोल्डन स्पायर है उसको किसी ने चुरा लिया एंड बाद में ब्रॉन्ज से इसको अंग्रेजों ने रिप्लेस करवा दिया। एक और चीज है, मैंने कहानी की शुरुआत में कहा था आपको कि एक ऐसा वक्त था, माना जाता है तब ताजमहल को बेचने की बात आ गई थी कि इसको बेच के करोड़ों कमाए जा सकते हैं। कौन इन्वॉल्व था? कहानी के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो ताजमहल को डिसमेंटल करके इसके मार्बल्स को, इसमें जड़े हुए हीरे मोती जेमस्टोन्स जो हैं उनको बेच करके एक अच्छा प्राइस जो है वो एक्वायर करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों ये भी एक मिथ है, इतने फुलिश नहीं थे वो कि ताजमहल को डिसमेंटल करवाएं यहाँ पे और उसको बेच दें। हाँ, कहानी इतनी सच हो सकती है, अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये सोचा होता कि यहाँ से मार्बल के पीसेस ले जाके इंग्लैंड के म्यूजियम में इनको रिकंस्ट्रक्ट करवाया जाएगा, ये तो उनका मीडियम था। एंड यस, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक आपने सुना होगा कि इंडियन जो फीमेल्स हैं वो ब्यूटी को रिस्टोर करने के लिए, अपनी जो रेडियंस है उसको बढ़ाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करती हैं। हमारा ताजमहल जो हमारी शान है, जो अपनी ब्यूटी के लिए इतना फेमस है, उसके रेडियंस को भी रिस्टोर करने के लिए उसे मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। एंड यस, ताजमहल का समय समय पे फेशियल्स किया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ताजमहल के बारे में। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सुपर IAS बाय टेक्स्ट बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे करना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सोल्यूशन फॉर योर एंटायर प्रिपरेशन, नोट्स PDF फॉर्मेट में, डाउट क्लासेस, लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग। इसके अलावा आपकी फीस 2500 रुपीज पर मंथ है। इफ यू वांट यू कैन यूज द कूपन कोड SON20 एंड गेट 20% डिस्काउंट। अगर आपको 50% डिस्काउंट चाहिए तो टेक्स्ट बुक की ऐप पे आप रोज मेरे साथ जुड़ सकते हैं एक फ्री क्लास के लिए 6 PM to 6:30 PM मंडे टू फ्राइडे। एंड अगर आप लीडर बोर्ड को टॉप करते हैं तो चांस है आपको सुपर कोचिंग की फीस पे फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। थैंक यू सो मच।